औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इस सीखने और सिखाने के प्रोसेस में आज हम बात करेंगे होशमंदी। जो आप तारीख को थोड़ा स्टडी करके देखें तो आप इसमें अमेरिका और रशिया की वार है, वो कह लें कि 1945 के बाद ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने कई बार आ चुकी हैं और दोनों ने बेशुमार हथियार एक दूसरे के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। रशिया अपने तौर पे जो है वो न्यूक्लियर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर बन चुका है, उसमें वो आए रोज नित नए उसमें वो उसके हथियार इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सेम इसी तरीका अमेरिका भी वो इसी जंग में इसी दौड़ में शामिल है। लेकिन इन्होंने इस पूरे जंगी माहौल के अंदर भी एक होशमंदी का तनाजर कायम रखा। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1984 में कि कभी भी किसी भी मुकाम पे जाके अगर कोई जंग का माहौल पैदा हो जाता है तो उससे पहले कोई ना कोई ऐसा मैसेज या ऐसी कन्वर्सेशन अकॉर्डिंगली दोनों मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए, मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान, कि ये जंग किस तनाजर में खड़ी हो रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि दोनों एटमी पावर्स हैं, दोनों अगर अपने एटम बम चलाती हैं तो डेफिनेटली दोनों अपने अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने कायम किया। उसके पीछे फिर आगे जो मजीद उसके ऊपर वर्क किया वो उस वक्त उसको हॉटलाइन कहा जाता था। हॉटलाइन से मुराद है कि इमरजेंसी कम्युनिकेशन, यानी 24 आवर्स में जब जिस लम्हे पे भी आप किसी एक मुल्क जो दूसरे मुल्क के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है वो कर सकता है, हॉटलाइन। अच्छा, अब इन्होंने उसके ऊपर फिर रिसर्च की, मुख्तलिफ माहिरीन ने इसके ऊपर रिसर्च की कि जिस तरह हम जंगी दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि ऐसे ऐसे हथियार इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो बहुत मीलों का फासला, लाखों मील का फासला घंटों में तय कर लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने उस अपने जो कम्युनिकेशन के निज़ाम को भी इम्प्रूव करने के बारे में गौर व करना शुरू किया। होता यह था कि जब हॉटलाइन थी उस पर एक वर्ड जो है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर होता था। तो ये बेसिकली अगर जंग शुरू होती तो ये जो 1 सेकंड में एक वर्ड की जो ट्रांसफरिंग थी हॉटलाइन पे, वो पूरा मैसेज कन्वर्ट होते होते उसमें काफी सारा टाइम लग सकता था। तो उन्होंने ठीक इसमें भी अपने जंगी हथियारों के साथ साथ इसके अंदर अपडेशन की। अपडेशन करके उनको क्या हुआ कि वो एक ऐसा उन्होंने मशीन तैयार कर ली, एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि जो पूरे का पूरा एक पेज है जिसके ऊपर पूरी इबारत लिखी हुई है, पूरा मैसेज कन्वे किया गया, वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये उनका आप देखें कि इसे इतने बड़े जंगी जुनून में मुब्तला होने के बावजूद होशमंदी का तनाजर उनका चेक करें कि दोनों सुपर पावर, दोनों बड़ी ताकतें, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज पे हम आते हैं कि हम इसको कहीं ना कहीं जाके इसको डिस्कस करें। तो ये चीज हमारे नौजवानों में आप देखें कि ये इस तरह की जिंदा मसाले मौजूद हैं कि होशमंदी का तनाजर आप दुश्मनी की इंतहा पे भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पे जाके भी आप होशमंदी के साथ काम लें। आप अगले बंदे को उसी तरीके से कहते हैं कि इख्तलाफ के बावजूद अगर आपका किसी से इख्तलाफ हो गया तो ये इख्तलाफ होना भी है। हम जैसे इज्तिमाई माशरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे इख्तलाफात ना हो। इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद की फिजा को कायम करना ये कामयाबी है के बावजूद, यानी अपनी अना को मार के दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, यह है के बावजूद। के बावजूद ये नहीं है कि अगर आपने किसी को कोई बात कही और अगर उसको अच्छी नहीं लगी और आपने उसके ऊपर अपना रिएक्ट शो कर दिया तो फिर तो के बावजूद का जो है वो कंसेप्ट खत्म हो गया। आपने उस चीज को उस तरीके से अपनी है को नहीं में कन्वर्ट करना है। अगर आप अपनी है को नहीं में कन्वर्ट करने की ताकत रखेंगे तो आप यकीन करें फिर ये जो माशरा है हमारा, ना सिर्फ आप अपने घर के लिए, अपने उस माहौल के लिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस माशरे में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जिस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उस हकीकत पसंदी और होशमंदी के तनाजर के साथ जब मामला को लेके चलेंगे तो आप उस मकाम तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। जहाँ पे मालक हमें, हमारे मालक अल्लाह पाक, हमारे खालक जिन्होंने हमें पैदा किया है, वो तो चाहते ये हैं कि मैंने इंसान को पैदा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है। और इंसान जो है वो मुख्तलिफ जगहों में जो है वो अपने आप को अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इधर उधर अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा है, वो अपने खालक को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उस तरीके से अपना टाइम अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं कर रहा।
जब दुनिया की सारी मखलूक़ात एक निज़ाम के तहत चल रही हैं, तो एक इंसान ही है जो उस निज़ाम को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने हकीकत पसंदी और होशमंदी के तनाज़ुर के साथ अमली ज़िंदगी का यह सफ़र इस तरीके से तय करना है कि आने वाले जितने भी हमारे आगे नौजवान दोस्त हैं, जो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के ऐसी यंगस्टर्स हैं, ताकि हम उन तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें और उनको बता सकें कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी का जो सफ़र है वो पूरी हकीकत पसंदी और होशमंदी के साथ शुरू करना है। फिर आप इंशाअल्लाह ताला वो मंजिलें अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।